हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की शार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। 25 सितंबर को ये मीटिंग होनी थी, तो वो हम जानेंगे। हम शार्क के फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से इंदिरा गांधी ने शार्क में शामिल होने से मना किया था और किस तरीके से इंदिरा गांधी की बात जो है वो सही साबित होती है। ठीक है, क्या क्या फॉल्स हैं, क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, क्यों पाकिस्तान के कारण ये पूरी की पूरी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, वो सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर सेशन आपके लिए हो जाएगा। स्टैटिक पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपका एक मीन्स राइटिंग का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। आप देखेंगे शार्क फॉरेन मिनिस्टर मीट स्टैंड्स कैंसिल। तो शार्क के जो विदेश मंत्रालय की मीटिंग थी वो हाल ही में कैंसिल कर दी गई है। ये मीटिंग 25 सितंबर को होनी थी, कहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी में होनी थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन हमको सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन मतलब शार्क के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके द्वारा ये बात पहले कही गई और कहा गया कि लैक ऑफ कॉन्करेंस मतलब सहमति नहीं है। जो हमारा शार्क है, शार्क जो है वो सहमति, सर्वसहमति पे काम करता है। इसमें 8 मेंबर हैं और 8 मेंबर की सहमति होना अनिवार्य होती है। तो सब बहुत सारे कंट्रीज़ की जो है वो सहमति नहीं थी, जिसके कारण इस पूरी की पूरी जो समिट है, जो सेशन है, उसको हम रद्द करते हैं। क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं आपके शार्क के, ये जो है वो श्रीलंका के हैं, इसाला रुबान बीराकोन। ठीक है, इस बार जो होस्ट कर रहा है, होस्ट कंट्री जो है वो नेपाल है। तो उसके बाद फिर नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया और सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, सभी फॉरेन मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन भेजी गई कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में जो 25th समिट होनी थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, उसको हम कैंसिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये रहे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर जो कि इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे, तीर्थराज बांगले, और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट हुए एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे विदेश मामलों के मंत्रालय को संभालते हैं। क्या हो गया ऐसा? तो देखिए क्या हो गया। पाकिस्तान की एक छोटी सी डिमांड आती है जिसके बाद ये पूरी की पूरी समिट कैंसिल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस शार्क मीटिंग में नहीं आया था, उनकी सीट खाली थी। तो यहाँ पे जो शार्क नेशन कहते थे अगर वो सीट को फुलफिल करना है तो अशरफ गनी की सरकार से ही किसी व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको लीगल स्टेटस नहीं देते हैं। तो इमरान खान का कहना था कि तालिबान के पार्टिसिपेंट्स को भी अलाउ करना चाहिए या उनकी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शार्क के समिट में आना चाहिए। ये बात 76 नंबर का जो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था उसमें इमरान खान ने ये मुद्दा उठाया कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को शार्क की मीटिंग में बुलाना चाहिए। लेकिन जैसे ये मुद्दा उठाया तो पूरे के पूरे देशों ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, अपोज कर दिया और उसके बाद मीटिंग को फिर हमें कैंसिल करना पड़ा। तो क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? पहली बात तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटस जो है वो तालिबान को नहीं दिया गया है, क्योंकि तालिबान ने शक्ति ताकत के बल पर सत्ता हासिल की है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और बहुत सारे तालिबान की गवर्नमेंट के बहुत सारे लीडर हैं, इनफैक्ट चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, तो वो यूएन की ब्लैक लिस्ट में शामिल टेररिस्ट है, और जो शामिल टेररिस्ट नहीं है, ब्लैक लिस्टेड नहीं, तो वो कोई ना कोई आतंकवादी संगठन से, हक्कानी ग्रुप से, है ना किसी ऐसे आतंकवादी संगठन से वो जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको स्टेटस, ऑफिशियली गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं दिया गया। अगर आप शार्क की वेबसाइट खोलेंगे तो भी आपको यहाँ पर अमरुल्लाह सालेह का नाम दिखेगा, क्योंकि अशरफ गनी के भाग जाने के बाद जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्लाह सालेह, उनको ही एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे शार्क कंसिडर कर रहा है। तो आप जब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे अफगानिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव कौन मिलने वाला है, शार्क का एक्टिंग प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह। बांग्लादेश से शेख हसीना मिलेंगी, भूटान से लोटे शेरिंग मिलेंगे, इंडिया से नरेंद्र मोदी हैं, पाकिस्तान से इमरान खान है, श्रीलंका से गोताबाया राजपक्षे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। मतलब अफगानिस्तान से तालिबान को यहाँ पर शामिल शार्क ने भी नहीं किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं मिला। इसलिए सभी देशों ने मना कर दिया कि तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी शार्क की मीटिंग में नहीं आएगा, और उसके बाद इस पूरी मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। क्या इसके पहले भी कोई मीटिंग कैंसिल हुई है? तो आंसर है यस।
2016 में जब 19 नंबर का समिट होना था शार्क का इस्लामाबाद में, होस्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान का इस्लामाबाद। और उसी समय उरी अटैक हुआ था, और उरी अटैक का जो ब्लेम था वो किस पे था? पाकिस्तान पे था। इसलिए इंडिया ने डिनाई कर दिया था कि हम 2016 के 19 समिट में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तनातनी आपको शार्क में देखने को मिलती है। कभी भी इन लोगों को कोई, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन रीजन में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनातनी का माहौल होता है तो कई बार इनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है या यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जो शार्क है वो 3% पूरे वर्ल्ड का एरिया और 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इनफैक्ट 4.95% जीडीपी का एरिया इंक्लूड करता है शार्क। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के कारण कभी भी ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। पहला रीजन तो ये है। दूसरा है, अगर हम शार्क में बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान साथ में है, लेकिन अगर हम विम्स्टेक की बात करते हैं तो वहां पर पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। तो इंडिया का भी जो ध्यान है वो विम्स्टेक पे ज्यादा होता है, ना कि शार्क पे। ठीक है ना, तो ये भी एक रीज़न है। तनावपूर्ण कंडीशन हमेशा शार्क में बनी होती है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता। इनफैक्ट अगर हम रिसेंट ईयर में बात करें 2019 में जो फॉरेन मिनिस्टर की शार्क की मीटिंग हो रही थी न्यूयॉर्क सिटी में 2019 में, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, और इन्होंने जो भारत का बयान था, जो भारत का स्टेटमेंट था, जो भारत की स्पीच थी, उसको बायकॉट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सेपरेट मतलब जम्मू एंड कश्मीर से 370 को हटाने की बात की गई थी। तो उस बात को भी, इस स्पीच को भी बायकॉट कर दिया गया था बाय द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। इनफैक्ट हाल ही में आप अगर देखेंगे तो हाल ही में आप देखिएगा कि आईपीएल को भी बैन कर दिया है अफगानिस्तान ने। इसके पहले पाकिस्तान ने आईपीएल को बैन किया था, और अभी तालिबान ने मतलब अफगानिस्तान में भी आईपीएल को बैन कर दिया है कि उसमें एंटी इस्लामिक कंटेंट होता है, ऐसा कह के अभी अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा भी, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा भी आईपीएल को बैन कर दिया गया। इस तरीके से आपस में तनातनी का माहौल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया हमेशा देखने को आपको मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं सार्क नेशन का एरिया। यहाँ पे आप सबसे ऊपर पाएंगे क्या? अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये हमारा प्यारा भारत, और भारत से लगे हुए यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव। तो ये पूरा जो रीजन है 8 कंट्रीज का, ये क्या है? हमारा शार्क का रीजन है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड्स की बात करें तो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरा का पूरा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो बंद है। अगर भारत को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना होता है तो वो ईरान के रास्ते जाके अफगानिस्तान से ट्रेड करता है। हालांकि जो हमारे शार्क ग्रुप है उसके द्वारा 2006 में सार्क एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब ये जो शार्क की कंट्री है आपस में फ्री ट्रेड कर सकती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन पाकिस्तान के चलते हुए ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होता है। इनफैक्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया था वो भी इंडिया ने वापस ले लिया था पाकिस्तान से। तो अगर अफगानिस्तान से ट्रेड करना है तो ईरान के रास्ते हमें जाना होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ शार्क की बात करते हैं तो शार्क एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि साउथ एशियन कंट्री से मिलकर बना है, जिसमें आपको मैंने बता दिया इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। अफगानिस्तान सबसे नया मेंबर है। अफगानिस्तान ने 2007 में जो है वो शार्क ग्रुप को ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं ये फॉर्म क्यों हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ। जब रशिया, जो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उसने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया 1979 में। तो ये जो साउथ एशिया रीजन का जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे 7 कंट्री के एक्सेप्ट अफगानिस्तान, 7 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने कोलंबो में एक मीटिंग की 1981 में और एक शार्क ग्रुप बनाने की बात की। उस समय हमारे भारत में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि ये संस्था काम नहीं करेगी, एकदम फर्जी संस्था होगी, कभी यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान साथ में है, कभी कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, मीटिंग नहीं हो पाएगी, हमको इसका मेंबर नहीं बनना। और आज जाके देखिए वो बात सही भी साबित हो रही है इंदिरा गांधी जी की। हालांकि जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है तो वो शार्क में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 1983 में ढाका में 5 नेशंस के द्वारा साइन किया गया, डिक्लेरेशन दिया गया साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन में, शार्क में, और 1985 में फाइनली शार्क का फॉर्मेशन हो गया विद 7 कंट्री, और 2007 में अफगानिस्तान जुड़ गया। तो 8 कंट्री एट प्रेजेंट शार्क में काम करती हैं। तो ढाका में इसका फाउंडेशन हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है या सचिवालय है वो आपको काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है, वहाँ पर देखने को
आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है वो 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं जो शार्क पे नज़र रखती हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, आप देख सकते हैं मॉरिशियस, ईरान, है ना, ये सब जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री है। तो 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं हमारे शार्क में, ठीक है। अब शार्क की जो पहली मीटिंग होती है वो ढाका में ही होती है 1985 में, और भारत की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राजीव गांधी, और इसको होस्ट कौन करता है, तो बांग्लादेश के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। क्लियर है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आई थिंक आपको शार्क की सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शार्क, जैसे कि मैंने कहा कि पहली मीटिंग ढाका में होती है और होस्ट बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और भारत की तरफ से राजीव गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि पहले इस मीटिंग के पहले जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शार्क थे वो कौन थी। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे एंड टेक केयर।